कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। क्रिसमस की छुट्टियां अब बेहद नजदीक आ गई है और इससे पहले फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों पर फैसला करेंगे। इन फैसलों का सोने चांदी के ट्रेड पर सीधा और गहरा असर होगा। इन फैसलों के अलावा अन्य डेटा एवं इवेंट पर बात करेंगे जो बुलियन ट्रेड को प्रभावित करेंगे। हमारे साथ है पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। मनोज जी, इस सप्ताह फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों पर फैसला करेंगे। चीन के स्टिमुलस पैकेज की भी घोषणा होगी। सोने चांदी की कीमतें इनसे किस हद तक प्रभावित होगी? बिल्कुल, यहाँ पे ये काफी इवेंटफुल वीक जो है वो हम कह सकते हैं कि रहने वाला है, क्योंकि पूरे मार्केट की जो नज़र है इस सप्ताह होने वाली यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से यूएस के जो इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक चिंता है कि फेड ब्याज दरों में कटौती करेगा या वहां से फेड का क्या इंस्टेंस रह सकता है। जी साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है और बैंक ऑफ जापान की भी पॉलिसी है, जो कि काफी कुछ यहाँ पे मार्केट में जो है वोलेटिलिटी इस सप्ताह रखेगी। तो एक काफी बड़ा इवेंटफुल वीक है और उसके चलते हमारा मानना है कि ये सप्ताह जो है सोने चांदी की कीमत में उठापटक जो है मार्केट में बनी रह सकती है। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। जी, और अब अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी पर बैठने का समय काफी नजदीक आ गया है। उन्होंने अनेक नियुक्तियां भी कर ली है और नई नई घोषणाएं भी हो रही है। इस वजह से सोने और चांदी में क्या उथल पुथल देख सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे जैसा कि वो लगातार कहते आ रहे हैं कि मेक यूएस ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीतियां हैं उसी के चलते वो लगातार जो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर कंट्रीज है, जो डेवलप्ड नेशंस है या जो डेवलपिंग कंट्रीज है, तो उनके ऊपर लगातार टैरिफ की जो है बातें वो करते हुए आए हैं। और उसी के चलते यहाँ पे हमने फिर एक बार डॉलर इंडेक्स में जो है मजबूती आते हुए देखी है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से नजर रहेगी कि वो किस तरह से परसीव करते हैं आने वाले समय में। लेकिन बहुत ज्यादा टैरिफ वहां पे शायद लगते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि अगर यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव अगर टैरिफ की जो नीतियां वहां पे लागू की गई तो कहीं ना कहीं वो फिर एक बार इन्फ्लेशन को बढ़ावा देगी और वो यूएस की इकोनॉमी के लिए जो है सही साबित नहीं होगा। तो इसी के चलते यहाँ पे मार्केट जो है एक बार उनके सत्ता में जो शासन संभालने का इंतजार कर रहा है और किस तरह से वो पॉलिसीज को लागू करते हैं उसके ऊपर मार्केट की नजर रहेगी। तो एक वोलेटिलिटी जो है उसके चलते भी यहाँ मार्केट में बनी हुई है और इसी के चलते इस सप्ताह जो यूएस फेड की होने वाली पॉलिसी मीटिंग है वो काफी अहम है। मार्केट का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट फेड जो है रेट कट करेगा, लेकिन आगे के लिए उनके जो दिशा निर्देश है वो क्या रह सकते हैं उसके ऊपर काफी जो है नजर मार्केट की रहेगी कि जो फॉरवर्ड गाइडेंस है वो किस तरह से निकल करके आते हैं। जी, और मनोज जी, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी 2025 की ताजा रिपोर्ट में कहा कि बाजार की आम सहमति से पता चलता कि अगले साल सोना सीमित दायरे में रहेगा। लेकिन उसने ये भी कहा कि वित्तीय स्थितियों में तेजी से गिरावट और अप्रत्याशित भू राजनीतिक घटनाक्रम या सेंट्रल बैंकों की मांग से तेज वृद्धि बाजार में देखने को मिल सकती है। आप इस रिपोर्ट को किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, एक कॉशियस व्यू जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से आया है और उनका कहना लाजमी इस हिसाब से भी है, क्योंकि पिछले वर्षों में हमने 20% और 25% तक की भी जो है ग्रोथ सोने की कीमतों में आते हुए देखी थी और चांदी की कीमतों में हमने इंटरनेशनल मार्केट में 30% से भी ज्यादा की बढ़त आते हुए देखी थी। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। लेकिन हमारा मानना है कि लगभग 10 से 12% के जो मूवमेंट है सोने में इस साल भी जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन
लगातार बने हुए हैं और वर्तमान में लगभग 16-17 जो देश है दुनिया भर के, वहां पे कुछ न कुछ जो है टेंशंस बरकरार है। और निश्चित रूप से ये आने वाले समय में भी जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने रहेंगे। और साथ ही यहाँ पे करेंसी की वोलेटिलिटी भी काफी बढ़ेगी जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सत्ता जो है वो वापिस वहां पे जो है गद्दी पर बैठते हुए नजर आएंगे। तो उनकी नीतियों को दृष्टिगत रखते हुए ग्लोबल जो करेंसी मार्केट है वहां भी उथल पुथल रहेगी। तो उसके चलते वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। लेकिन हमारा मानना है कि वर्ष 2025 में भी लगभग 10 से 12% की बढ़त जो है सोना इंटरनेशनल मार्केट में दिखाता हुआ नजर आएगा। और $3,000 प्रति ट्राई आउंस तक के जो स्तर है इंटरनेशनल मार्केट में सोने में 2025 के आखिर तक देखने को मिल सकते हैं। तो एक कॉशियस व्यू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से जरूर आया है। लेकिन हमारा मानना है कि 10 से 12% की बढ़त अभी भी जो है वर्तमान फंडामेंटल को देखते हुए संभावित यहाँ पे नजर आती है। जी मनोज जी, आपने कहा कि अगले साल में भी 10 से 12% की बढ़त आ सकती है, लेकिन अब क्रिसमस अवकाश से पहले का ही समय बचा है ट्रेड के लिए, क्योंकि उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सिल्वर में या बेस मेटल्स के लिए, क्रूड के लिए, सभी के अंदर जो नॉन एग्री कमोडिटीज वगैरह हैं उनमें ट्रेड बहुत कम हो जाता है। क्रिसमस से पहले आप सोने चांदी को किस लेवल पर देखते हैं जहां ये दोनों कमोडिटी ट्रेड करती हुई दिख सकती है? फेड की मीटिंग और बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी मीटिंग के चलते इस सप्ताह थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन अगर मैं अगले 15 दिनों की बात करूं जो वर्ष के आखिर तक, तो जी एक दायरा यहाँ पे जो है सोने और चांदी के लिए बना रहेगा। सोने की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में $2580 नीचे में और ऊपर में यहाँ पे 2685 से 2722 ये ऊपर में जो रेजिस्टेंस जोन है। तो लगभग 100-125 डॉलर का दायरा यहाँ पे सोने में रह सकता है। उस लिहाज से अगर भारतीय बाजार की मैं बात करूं तो 76,000 से 78,500 का जो दायरा है वो सोने में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी 29.80 डाउन साइड में और ऊपर में $32 ये एक रेंज जो है रह सकती है। और भारतीय बाजारों की अगर हम बात करें तो 89,800 डाउन साइड में और ऊपर में 93,500 से 94,000 ये एक रेंज जो है अगले 15 दिनों के लिए बनी रह सकती है। तो एक अच्छा करेक्शन अगर हम कहें तो सोने और चांदी में हमने पिछले सप्ताह देखा है ऊपरी लेवल से। तो इस सप्ताह थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ कीमतों में देखने को मिलेगा और निचले स्तरों से फिर एक बार यहाँ पे रिकवरी की संभावना सोने और चांदी दोनों में बनती हुई नजर आएगी। तो हमारा मानना है कि फेड मीटिंग आउटकम के पहले जो भी गिरावट यहाँ पे आएगी वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए रहेगी। और फेड मीटिंग के बाद यहाँ पे फिर एक बार निचले स्तरों से रिकवरी जो है सोने और चांदी में बनती हुई नजर आएगी। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी में फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन समय समय पे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की यहाँ पे पोजीशन सोने और चांदी में हो सकती है। तो अंत में ये कहना चाहूंगा कि ये काफी इवेंटफुल वीक है। तो जो भी निवेशक है, ट्रेडर है, वो सावधानी बरतें और अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी जो है इस सप्ताह में बनी रह सकती है। कमोडिटी बाजार पर देश विदेश की खबरें और लाइव प्राइस के लिए आप मोलतोल एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के लिंक इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। शुक्रिया मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।